हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे टीसीएस में एड्रेस वेरिफिकेशंस के लिए। काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन है, काफ़ी मेरे पास कमेंट आ रही है कि किसी के पास दो एड्रेस है, प्रेजेंट और परमानेंट, तो उसको कैसे वेरिफिकेशन कराएं और कैसे उसको मैनेज करें ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन। तो हम आज इसी बारे में आगे चर्चा कर रहे होंगे। तो चलिए, सबसे बारे मैं आपको बता दूं कि टीसीएस में आप जब ज्वाइन करने वाले होते हैं तो जो एक्सपीरियंस होते हैं ना कैंडिडेट, उनका आई बिगिन पे उनका एक अकाउंट बनता है, उस पर आपको सारी अपनी डिटेल शेयर करनी होती है, मतलब फिलअप करना होता है। और जो लोग फ्रेशर्स होते हैं उनका या तो फिर वो कॉलेज प्लेसमेंट से होता है, उनका अलग एक पोर्टल होता है, उस पर अपना डिटेल शेयर करते हैं। तो ओनली मैं यहाँ पे ओनली एक्सपीरियंस लेवल के जो कैंडिडेट हैं जिनका एक्सपीरियंस है, ईपी प्रोफेशनल होते हैं, उनका ना मैं यहाँ पे डिटेल कुछ बारे में बताने वाला हूँ। कि जैसे कि एड्रेस में वेरिफिकेशन के टाइम पे दो एड्रेस अगर आप मेंशन करते हैं, जैसे कि आपका अकाउंट अगर बन गया है तो आपको अपने डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे जैसे ही जाएंगे ना, बैकग्राउंड चेक में आपका आता है एड्रेस में, यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स आती हैं, तो एड्रेस में आपको जाना होता है। तो यहाँ पे दो पोर्ट होते हैं, नीचे मेरा एड्रेस है, एड्रेस में थोड़ा आपको नहीं दिखा रहा हूँ सिक्योरिटी रीजन से। तो एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, दो एड्रेस होती हैं। तो अगर आप दोनों, और एक होता है लॉन्गेस्ट स्टे एड्रेस, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपका एक प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस है, तो या तो फिर अगर आप ओनली परमानेंट एड्रेस पे ही रह रहे हैं, परमानेंट एड्रेस पे, तो आपको ओनली इसी में मेंशन करना है, इसमें कुछ फिलअप नहीं करना है प्रेजेंट एड्रेस में। या फिर आपका प्रेजेंट एड्रेस पे रहते हैं, आप परमानेंट एड्रेस पे नहीं रहते हैं, तो दोनों आपको मेंशन करना होता है। और दोनों में से ज़्यादा लॉन्गेस्ट टाइम से आप किस पे रह रहे हैं, तो वहाँ पे उसको अभी आप करंट किस एड्रेस पे हैं वो आपको मेंशन करना होता है लॉन्गेस्ट मतलब एड्रेस में, ठीक है। तो मान लीजिए परमानेंट एड्रेस का होम टाउन का है, और सेकेंड आप रह लीजिए मान लीजिए दिल्ली में कहीं रह रहे हैं या फिर पुणे में कहीं रह रहे हैं, तो आपको प्रेजेंट में पुणे का एड्रेस डालना है। तो आप तो पुणे का एड्रेस खुद आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं क्योंकि आप वहाँ पे रहते हैं। और जो फर्स्ट है आपका परमानेंट एड्रेस, वहाँ पे आप अपना एड्रेस वेरिफिकेशंस के लिए अपने पेरेंट्स का, जैसे मान लीजिए मदर या फादर कोई भी आपके होम टाउन पे है, तो उनको उनके थ्रू आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं। क्योंकि मेरे केस में हुआ था कि मैं एक्चुअली नोएडा में था, तो जो मेरा होम एड्रेस वेरिफिकेशन था वो मैं अपनी फादर का ना आधार कार्ड लेके वो फ्रंट सेल्फी लेके अपलोड करना होता है, एक लिंक आता है वेरिफिकेशंस के लिए। तो वो मैंने अपना कराया था पेरेंट के थ्रू, अपना होम परमानेंट एड्रेस। और प्रेजेंट एड्रेस मैंने खुद अपना वेरिफिकेशंस करा लिया था। और लॉन्गेस्ट में मान लीजिए कि आप ज़्यादातर आप मतलब परमानेंट एड्रेस पे रहते हैं, प्रेजेंट में आप वहीं पे हैं, तो आप लॉन्गेस्ट स्टे में वहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ना अपना एड्रेस वेरिफिकेशन करा सकते हैं। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं अपना ना कमेंट भी आया था मेरे पास में कि मैं अभी मान लीजिए प्रेजेंट एड्रेस पे हूँ, परमानेंट एड्रेस पे कैसे वेरिफिकेशन कराऊँ। कुछ लोग होते हैं कि प्रेजेंट एड्रेस डाल दी बट वो परमानेंट एड्रेस पे रह रहे हैं, और कई लोगों का एड्रेस डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो इस तरीके से अगर आप प्रेजेंट एड्रेस पे हैं तो परमानेंट एड्रेस पे आपका कोई भी फैमिली मेम्बर से है, ओनली पेरेंट्स में से, तो उनके थ्रू अपना एड्रेस वेरिफिकेशन करा सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आप अपने परमानेंट एड्रेस पे हैं तो उनको आप बोल सकते हैं कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ, या तो फिर आपको जाके वेरिफिकेशन कराना होगा। या फिर जो एड्रेस वेरिफिकेशन होते हैं ना, उनसे आप बात कर सकते हैं कि आपके फ्रेंड के थ्रू या फिर कोई आपके हैं उनके थ्रू करा सकते हैं वेरिफिकेशन। तो मोस्टली होता है कि परमानेंट एड्रेस में आप अपनी फैमिली मेम्बर में पेरेंट्स के थ्रू करा लें, प्रेजेंट एड्रेस पे आप खुद करा सकते हैं वेरिफिकेशन। तो इस तरीके से आप एड्रेस वेरिफिकेशन, जो भी आपका कंसर्न आई थिंक क्लियर हो गया होगा। किसी को कुछ डाउट है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप जरूर आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना है।